हो आई आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई आई मारे बात समझ में थे ही सबने राह दिखाई युक्ति भक्ति की बतलाई थे ही सबने राह युक्ति भक्ति की बतलाई आई आई जी बालाजी मारे बात समझ में। इस भजन की खास बात क्या है मैं आपको बताऊं। इस भजन में 3 उदाहरण दिए हैं। इसमें राम का कोई मतलब नहीं है। इस पूरे भजन में हनुमान ने राम के लिए क्या किया ना, इसमें 3 उदाहरण हैं 3 ऐसे लोगों के कि जिनके जीवन में अगर हनुमान ना होता तो उन्हें शायद कभी प्रभु राम ना मिले होते और उनका जीवन जीवन ना बना होता। हनुमान की सबसे बड़ी खास बात यह है, हनुमान चालीसा की पहली लाइन में क्या आता है, बिल्कुल पहली लाइन, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर, श्री गुरु चरण सरोज रज। हनुमान से बड़ा भक्त अगर कोई नहीं है ना तो हनुमान से बड़ा गुरु भी संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। गुरु के बारे में एक बात कही जाती है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो, जो भगवान से मिला दे वो गुरु होता है। और रामायण में कई चरित्र आप याद कर लो, अगर उन्हें हनुमान ना मिला होता उन्हें शायद कभी राम मिला ही ना होता। सिर्फ हनुमान ने उन्हें राम तक पहुंचाया। और हनुमान से बड़ा गुरु, रामचरितमानस लिखी किसने? तुलसीदास ने। याद है ना सबको, सबसे बड़ा ग्रंथ हमारा, लिखी तुलसीदास ने। नाम तुलसी का लिया जाता है पर वो रामचरितमानस तुलसी के सामने आसन पर बैठकर लिखवाई किसने? लिखवाने वाला कोई और नहीं, ये बैठे हैं आपके सामने। पूरी रामचरितमानस स्वयं बैठकर और तुलसी के गुरु बनकर बजरंगबली ने लिखवाई है तुलसीदास जी को साहब। आओ एक एक शब्द सुनिएगा, 3 उदाहरण बड़े प्रेम से कि आई आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई 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 थे ही सबने राह दिखाई थे ही सबने युक्ति भक्ति की बतलाई युक्ति भक्ति। एक बार हाथ उठाओ बालाजी महाराज के लिए मस्ती में झूमकर, आई आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई 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 जी बालाजी मारे बात समझ में आई 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 जी बालाजी मारे बात समझ में आई 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 जी बालाजी मारे बात समझ में आई। दे ही सबने राह दिखाई युक्ति भक्ति की बतलाई दे ही सबने राह दिखाई युक्ति भक्ति की बतलाई। आई आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई। ये ताली बजाकर प्रेम से महाराज की। पहला उदाहरण सुनिएगा, हुआ सुग्रीव बिल्कुल अकेला किया बाली ने ऐसा झमेला। हुआ सुग्रीव बिल्कुल अकेला किया बाली ने ऐसा झमेला। दीन बन के विचरता था वन में उसका जीवन था तपती अगन में। दीन बन के विचरता था वन में उसका जीवन था तपती अगन में। तुमने रघुवर से मिलवाया उसका जीवन सफल बनाया। तुमने रघुवर से मिलवाया उसका जीवन सफल बनाया। आई आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई 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 जी बालाजी मारे बात समझ में आई। और दूसरा उदाहरण सबसे बड़ा, ताली बजाओ सुनिएगा।
जुल्म रावण का बढ़ता ही जाए, नाम प्रभु का उसे ना सुहाए। जुल्म रावण का बढ़ता ही जाए, नाम प्रभु का उसे ना सुहाए। मन विभीषण का, मन विभीषण का तुमने टटोला, रास्ता रघुवर से मिलने का खोला। मन विभीषण का तुमने टटोला, रास्ता रघुवर से मिलने का खोला। असली जौहरी कौन होता है? जो कोयले की खान में से हीरा निकाल ले। मेरी बात को समझिएगा। पूरी लंका कोयले की खान थी, पूरी लंका, लेकिन उस लंका में सिर्फ एक हीरा ऐसा था जिसकी वजह से लंका बची हुई थी और रावण बचा हुआ था। एक हीरा। जौहरी बनकर गए बजरंगबली और उस हीरे को निकाल कर ले आए। ताली बजाओ ना। कौन हीरा? विभीषण। कहते जब बजरंगबली ने सोने की लंका को आग लगाई, सोने की लंका को आग लगाने के पीछे भी कहानी बहुत बड़ी है साहब। बजरंगबली ने सोने की लंका को जला दिया, कोई बच्चों का खेल नहीं था। सोने की लंका को कोई जला ही नहीं सकता था, क्योंकि वो सोने की लंका स्वयं महादेव की बनाई हुई लंका थी, और महादेव के महल को कोई आग लगा दे संभव ही नहीं था। महादेव की बनाई हुई चीज का विध्वंस अगर कोई कर सकता था तो वो स्वयं महादेव कर सकते थे। मेरी बात को समझिएगा। आज बात चली है तो बहुत दूर तक जा रही है। महादेव की बनाई हुई चीज का विध्वंस कोई कर सकता है, वो स्वयं महादेव कर सकते हैं। महादेव की सोने की लंका को एक पल में जलाकर राख कर दिया हनुमान ने। मतलब हनुमान कौन थे? महादेव का ही तो रूप थे साहब। ताली बजाओ ना, ताली बजाओ। सुनिएगा, उन्हीं का तो रुद्र थे, वो रुद्र अवतार। जब बजरंगबली ने पूरी लंका में आग लगाई और जब मुंडेर पर जाकर खड़े हो गए और देखा पूरी लंका धू धू करके जल रही है, लेकिन पूरी लंका के बीच में एक झोपड़ी, मिट्टी की बनी हुई घास फूस तो वैसे बहुत जल्दी आग पकड़ता है, सब कुछ जल रहा है, लेकिन वो आग की लपटें उस झोपड़ी को छू भी नहीं पा रही। बजरंगबली परेशान, बोले ये कौन है और इस झोपड़ी में ऐसा क्या है कि हनुमान की लगाई हुई आग इस तक नहीं पहुंच रही? मुझ पर प्रभु की कृपा है फिर नहीं जल रही, चक्कर क्या है? जैसे ही बजरंगबली कूदकर झोपड़ी के सामने पहुंचे और जैसे ही झोपड़ी के सामने दरवाजे के दोनों तरफ देखा, सर पकड़कर बैठ गए। बोले अब समझा ये क्यों नहीं जल रही। झोपड़ी के दरवाजों के दोनों तरफ लिखा था जय श्री, जय श्री। ताली बजाओ ना। आज तो हम लोग मॉडर्न हो गए, बुरा मत मानिएगा। ऐसी कोई चीजें लिखवाते हैं, शर्म आती है। लेकिन हमारे बुजुर्ग जो पुराने, हमारे जो दादा परदादा हुआ करते थे ना, कभी नोट कीजिए आप, अगर आप पुराने घरों में रहे हैं, हमारे घरों के बाहर प्रभु का नाम लिखा होता था, राधे श्याम सीताराम लिखा होता था। उसका कारण यही था। बजरंगबली जब सामने पहुंचे, जय श्री राम लिखा देखा, उनके समझ में आ गया। बोले अब समझा कि ये आग इसे क्यों नहीं छू रही, क्योंकि यहां कोई और नहीं, यहां तो स्वयं राम बैठे हुए हैं, ये जल कैसे सकती है। 2 मिनट बाद झोपड़ी के अंदर से आवाज आई, विभीषण जी उठे और विभीषण जी ने उठते ही कहा हे राम, हे राम। और जैसे ही राम की आवाज सुनी, बजरंगबली ने जाके दरवाजा खटखटाया। विभीषण जी ने दरवाजा खोला और खोलते ही सामने बजरंगबली को देखकर बजरंगबली के चरण पकड़ लिए। बोले मेरा जीवन सफल हो गया। राम को पता नहीं जीवन में देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, पर कम से कम राम के उस भक्त के दर्शन तो हो गए जिसने राम के पता नहीं कितने असंभव कार्यों को संभव कर दिया है साहब। हनुमान ने कहा कि विभीषण जी आप राम के भक्त हैं ना, अब चिंता मत कीजिए। अगर आप राम के भक्त से आज मिले हैं तो आज इस राम के भक्त का आपसे वादा है कि एक दिन यही भक्त आपको राम से भी मिलवाएगा। जब रावण ने लात मारकर विभीषण को निकाला, विभीषण अकेला परेशान, अब कहां जाऊं।
बजरंगबली ने आकर कहा, बोले वहां सामने चट्टान पर प्रभु बैठे हैं, चुपचाप आ जा, चुपचाप आ जा, और कुछ नहीं, आकर चरण पकड़ लेना, चरण पकड़ लेना। विभीषण आए, चरण पकड़ लिए, बोले प्रभु भाई ने छोड़ दिया, अब आपका सहारा है। लक्ष्मण जी ने बाण निकाल लिया, बोले दुश्मन का भाई है, इसे मारो, कोई भेद लेने आया है। जैसे ही लक्ष्मण ने बाण संहार किया, बजरंगबली ने रोक दिया, बोले भैया सब कुछ करना, लक्ष्मण भैया ये गलती मत कर देना, अगर इसे मार दिया उसके बाद फिर रावण को मारने का कोई दूसरा तरीका नहीं बचेगा आपके पास। पूरी लंका में ये सिर्फ एक राम भक्त था जिसकी वजह से मां सीता को लाने के बाद भी रावण अब तक सुरक्षित था, सिर्फ इसकी वजह से ये बाहर आ गया। अब समझ लीजिए कि सर्वनाश शुरू हो गया रावण का। विभीषण को राम से मिलवाया गुरु बनकर। मन विभीषण का तुमने टटोला, रास्ता रघुवर से मिलने का खोला। मन विभीषण का तुमने टटोला, रास्ता रघुवर से मिलने का खोला। बन गए मीत राम रघुराई, गद्दी लंका की दिलवाई। बन गए मीत राम रघुराई, गद्दी लंका की दिलवाई। आई आई जी, ओ आई आई जी, बालाजी मारे बात समझ में आई। आई आई जी बालाजी मारे बात समझ में आई। अंतिम लाइन, तुमने तुलसी को तुलसी बनाया, तुमने तुलसी को ग्रंथ तुलसी से ऐसा लिखाया। तुमने तुलसी को तुलसी बनाया, ग्रंथ तुलसी से ऐसा लिखाया। ओ नाम रघुवर का घर घर पहुंचाया, दीप भक्ति का ऐसा जलाया। नाम रघुवर का घर घर पहुंचाया, दीप भक्ति का ऐसा जलाया। हो नंदू हनुमत तेरा चेहरा, मेरा पार लगाओ बेड़ा। हनुमत नंदू तेरा चेहरा, मेरा पार लगाओ बेड़ा। हो आई आई जी, हो आई आई जी, बालाजी मारे बात समझ में आई। आई आई जी, बालाजी मारे बात समझ में आई। हो आई आई जी, बालाजी सबके बात समझ में आई। बोलिए बालाजी महाराज की जय।